नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचटी न्यूज। देखिए, सोनपुर मेला हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। यहाँ का जो पशु मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, लेकिन बीते कुछ समय से जो पशु मेला है वो अपना ख्याति खो रहा था। लोग यहाँ पर आना कम कर दिए थे, जानवर यहाँ पर नहीं। लेकिन इस साल कुछ अलग दिख रहा है। सोनपुर मेला लोगों को लुभा रहा है, लोग आ रहे हैं। कई तरह की अलग चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है सोनपुर मेला में वो 4 धाम में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप इस बार सोनपुर मेला घूमने आ रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि सोनपुर मेला में ऐसा पहली बार हुआ है कि आपको सोनपुर मेला में ही 4 धाम जो है केदारनाथ के धाम के साथ जो है उत्तराखंड के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हम जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे दाहिनी साइड देखिए, यहाँ पर यह यमुनोत्री धाम है, बाएं साइड जो है वो गंगोत्री धाम है, और हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजमान है केदारनाथ धाम। तो ये 3 धाम आपको नजर आ रहा होगा। हम और भी धामों को आपको दिखाएंगे। हम आपको केदारनाथ धाम के साथ जो 4 यात्रा है, चारों धाम की जो यात्रा है वो हम आपको करवाते हैं। हम आपको एक एक धाम यहाँ पर दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि आप जब सोनपुर मेला में आते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको आपके धर्म से जोड़ता है, आपको आपके धर्म के नज़दीक लेकर आता है। कुछ ऐसा आप मिस कर रहे होते हैं जहाँ तक आप जाना तो चाहते लेकिन नहीं जा पाते। तो वैसे में ये जो 4 धाम का जो वर्चुअल रूप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छा अनुभूति देगा। तो आप सोनपुर मेला में आ रहे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। हम आपको यहाँ के जो 4 धाम है उसका यात्रा करवा रहे हैं। और ये केदारनाथ की गुफा से हम लोग इस वक्त निकले हैं। आप देख सकते हैं केदारनाथ की गुफा से निकलते हुए हम लोग जो है वो केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से केदारनाथ में जिस रूप में आपको भगवान भोलेनाथ का मंदिर नजर आता होगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह पाएंगे कि ये जो मंदिर है वो यहाँ पर एक टेंट के तौर पर तैयार किया गया है। मंदिर को इस तरह से बनाया गया जैसे लग रहा है कि भगवान केदारनाथ साक्षात यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। तो हम आपको अब और अगले हिस्से में लेकर चलते हैं, जो कि केदारनाथ धाम का ही गुफा है। और जो गुफा भी है, जो पहाड़ की जो चोटियां हैं, पहाड़ की चोटियों को आप देखेंगे तो आप इसमें भी आपके आंखें जो है वो धोखा खा जाएंगी कि जो हम देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं या हकीकत है, क्योंकि जो चोटियां हैं वो हूबहू असली पहाड़ों के जैसे लगते हैं। तो चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं केदारनाथ धाम के गुफा के अंदर। देखिए, यहाँ से जो है वो गुफा का एक और भाग शुरू हो जाता है और यहाँ से हम लोग अब पहुंचने जा रहे हैं धीरे धीरे करके केदारनाथ का जो मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वहां पर। और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से जो ऊंचाई है, ऊंचाई को भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सोनपुर मेले के काफी ऊंचे स्थान पर हैं। और एक अच्छी ऊंची चढ़ाव जो है वो ऐसी अनुभूति दिलाएगी आपको जैसे आप किसी पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, पहाड़ की चोटियों पर आप सरकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से इसको बनाया गया। देखिए, इस वक्त हम आपसे बातचीत करते हुए पहुंच गए केदारनाथ धाम के उस मंदिर के पास, जहां पर जाने के लिए सनातन को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ललायित रहते हैं। और बहुत कम लोगों को मौका मिलता है कि भगवान केदारनाथ का दर्शन हो। देखिए, सामने भगवान केदारनाथ विराजमान है, नंदी वहाँ पर हैं, और ये जो भव्य रूप है केदारनाथ मंदिर का उसका दर्शन कीजिए। और बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से कि जो सोनपुर मेला का ये जो तैयारी किया गया इस वक्त वो कैसा है। गर्भगृह की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं केदारनाथ धाम की। गर्भगृह भी ठीक वैसा ही बनाया गया जैसा केदारनाथ धाम में है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो जो ऊंचाई है ये आपको किसी पहाड़ की चोटी से कम नजर नहीं आएगी। सोचिए कि हमको ऊपर चढ़ते चढ़ते जो मेरा दम है वो फूल रहा है, कितनी ऊंचाई है यहाँ की, जो हमारी सांसें जो है वो फूलने लगी है ऊपर आने के बाद। और जो बड़े बड़े तारामाची जो गगनचुंबी झूले होते हैं वो यहाँ से नीचे नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। तो हमारा ये जो खबर है इसके माध्यम से आपने दर्शन किया है जो उत्तराखंड है उनके धामों का। और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो देखिए, 4 धामों में मैंने आपको 3 धाम दिखाया, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। अब चौथा धाम जो है वो वहां पर भी हम पहुंच चुके हैं। ये केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपको हम अंदर लेकर चलेंगे। इस मंदिर को भी हूबहू वैसा ही बनाया गया है जैसा वहां पर जाने पर दिखता है। आप देखिए किस प्रकार से भगवान बद्रीनाथ साक्षात सामने
है यहाँ पर मौजूद है और जो बच्चे हैं आप देखिए किस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं भगवान बद्रीनाथ की। हम तस्वीरें आपको नजदीक से दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वो देखिए किस प्रकार से बद्रीनाथ धाम बना हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझेंगे कि जो लोग यहाँ पे आए हैं बद्रीनाथ धाम का दर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? सोनपुर मेला आना लग रहा है सफल हुआ? सफल हो गया और बहुत अच्छा, पिछले साल से आगे इस साल में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी जी। पहले बद्रीनाथ धाम कभी गए हैं आप? नहीं, पहले तो अभी केदारनाथ या फिर कहीं और? नहीं गए, जम्मू गए हैं सर। जम्मू गए, लेकिन जी। यहाँ आए तो कैसा लग रहा था? हाँ, फिर भी अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ। फील अच्छा हो रहा है? जी जी। क्या लग रहा है यहाँ पर जो देव है वो मौजूद महसूस हो रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हो रहे हैं। जी। चलिए एक चाची भी है, चाची नाम बताइए। रुक्मिणी। कैसा लग रहा है चाची? बद्रीनाथ धाम में आई हुई है, सोनपुर मेला में बद्रीनाथ धाम का दर्शन हो रहा है। ठीक है लग रहा है। ठीक है लग रहा है। लग रहा है कि भगवान के सामने आ गए हैं। हाँ। कभी गई है बद्रीनाथ? नहीं गया। इसको देख के कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है। लोग को कहिएगा कि यहाँ पर आके बद्रीनाथ के दर्शन करें। चलिए, तो लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, बद्रीनाथ धाम के पास है। हमारी बातचीत कैसी लगी और जो ये बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री जो कि उत्तराखंड के 4 धाम हैं, वो यहाँ पर कैसे लगे वो भी बताइए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।